हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो सभी पेपर में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने इस वीडियो में रखा है। इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए और इन्हें याद करते चलिए, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी मुख गुहा, ऑप्शन सी ग्रासनली, ऑप्शन डी उदर। प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उदर। प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पेप्सिन क्या है? एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी खनिज। पेप्सिन एंजाइम है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, ऑप्शन डी शर्करा। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमीनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पित्र किसके द्वारा पैदा किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी ग्रहणी। पित्र यकृत पैदा करता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पित्र को यकृत पैदा करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पित्र कहाँ जमा होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय, ऑप्शन बी ग्रहणी, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी प्लीहा। पित्र पित्ताशय में जमा होता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पित्ताशय। पित्त पित्ताशय में जमा होता है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन ये जमा होता है पित्ताशय में, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी कॉनबर्ग, ऑप्शन सी ब्राउन, ऑप्शन डी हार्वे। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हार्वे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन हार्वे ने किया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी दिमाग, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, पेसमेकर का क्या कार्य है? ऑप्शन ए मूत्र बनाने का नियमन, ऑप्शन बी पाचन क्रिया का नियमन, ऑप्शन सी दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ऑप्शन डी श्वास क्रिया प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गुर्दा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी फेफड़ा। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हृदय। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी पहले घटता फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी पहले जैसा रहता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है। सोते समय रक्त का दाब घटता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, लब डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी ग्रासनली। लब डब ध्वनि हृदय क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हृदय। लब डब ध्वनि हृदय क्रिया के कारण उत्पन्न होती है।
इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1 सेकंड, ऑप्शन बी 1 मिनट, ऑप्शन सी 1.5 सेकंड, ऑप्शन डी 0.8 सेकंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 0.8 सेकंड मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए लगता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन कितनी बार होता है? ऑप्शन ए 58 बार, ऑप्शन बी 67 बार, ऑप्शन सी 72 बार, ऑप्शन डी 90 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 बार स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ऑप्शन ए सिरा, ऑप्शन बी धमनी, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन डी तांत्रिक। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, धमनी। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है या फिर एक समान रहता है? तो दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 1 अरब, ऑप्शन बी 2 अरब, ऑप्शन सी 3 अरब, ऑप्शन डी 4 अरब। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 अरब। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग 2 अरब बार धड़कता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? ऑप्शन ए पंपिंग स्टेशन की तरह, ऑप्शन बी शरीर को ऊर्जा देना, ऑप्शन सी तापक्रम बढ़ाना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंपिंग स्टेशन की तरह मानव शरीर में हृदय का कार्य होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? ऑप्शन ए वेना केवा, ऑप्शन बी एओर्टा, ऑप्शन सी केशिका, ऑप्शन डी निलाय। शरीर की विशालतम धमनी एओर्टा है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एओर्टा शरीर की विशालतम धमनी है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? ऑप्शन ए 3-4 लीटर, ऑप्शन बी 4-5 लीटर, ऑप्शन सी 5-6 लीटर, ऑप्शन डी 6-7 लीटर। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन 5-6 लीटर होता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5-6 लीटर एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 7.2, ऑप्शन बी 7.8, ऑप्शन सी 6.6, ऑप्शन डी 7.4। मानव शरीर का पीएच मान 7.4 होता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7.4 मानव शरीर का पीएच मान होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए तिल्ली या फिर प्लीहा। तिल्ली को ही प्लीहा बोला जाता है। तो ऑप्शन ए तिल्ली या प्लीहा, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी यकृत। मानव शरीर में
रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली या प्लीहा कहती है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तिल्ली या प्लीहा मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी ये सभी। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा, यकृत और किडनी, ये तीनों ही रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। तो ऑप्शन डी सभी जो है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी। फेफड़ा, यकृत, किडनी ये सभी रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डायलिसिस, ऑप्शन बी हीमोलिसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी पैरालिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डायलिसिस। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी रेड ब्लड सेल्स, ऑप्शन डी WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी जस्ता। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा हीमोग्लोबिन में होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी जीवाणुओं का नाश, ऑप्शन सी रक्ताल्पता का निवारण, ऑप्शन डी लोहे का उपयोजन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन ए RBC, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी पट्टिकाणु, ऑप्शन डी जीव द्रव्य। हीमोग्लोबिन RBC का महत्वपूर्ण घटक है। RBC को रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, RBC। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी किडनी। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? ऑप्शन ए तिल्ली, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं, यानी अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाएं उत्पन्न होती हैं अस्थि मज्जा में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी परिशोधिका। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लीहा। प्लीहा को रेड ब्लड सेल्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन, ऑप्शन डी 190 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है।
तो हमारा सही आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अस्थि मज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन सी बीएनर, ऑप्शन डी लैंडस्टीनर तथा बीएनर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर, ल्यूवेनहॉक, बीएनर या फिर लैंडस्टीनर या बीएनर दोनों ने।